मिस्टेक्स आई डिड एंड आई डोंट वांट यू टू रिपीट इट। मेरा नाम है वंशिका और मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो अभी तक मुझे पता है बच्चों की जो हालत होगी, जिनका अभी नया एडमिशन होने वाला होगा, तो उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, बहुत डर होता है कि उनका एडमिशन होगा नहीं होगा। तो अभी तक तो आपको पता होगा कि प्रेफरेंस का फिलिंग का टाइम निकल चुका है। तो अभी आज है 12 जुलाई, अभी आपका चल रहा है स्टिमुलेटेड रैंक्स। आपको आज डिस्प्ले हुई होंगी और कल तक 5 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी प्रेफरेंस के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो गलतियाँ मैंने की थी, क्यों की थी, क्योंकि मैं भी एक आपकी 12th पास आउट थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा एडमिशन के बारे में, मतलब क्या कैसे होता है। क्योंकि अब मुझे पता है, मैं सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक प्रॉपर गाइडेंस आपको जो अभी DU में खुद है, जिसने खुद अपना एडमिशन सिक्योर किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो किस किस फेजेस के थ्रू गया, उसने क्या क्या किया, मिस्टेक्स की। हालांकि मैंने मिस्टेक करके भी मैंने अपना एडमिशन सिक्योर किया DU के कॉलेज में। मैं वही बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं जो एक बच्चा करता है, पैनिक में कर देता है, तो वो आप अवॉइड करो और आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथली निकले। आज है 12 जुलाई, आज आपकी स्टिमुलेटेड रैंक्स आई हैं। तो सबसे पहले वो मुझे समझ नहीं आता ये स्टिमुलेटेड रैंक्स निकालते क्यों हैं, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं होता। मैं पहली एडवाइस यही देना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो अपनी रैंक्स मत देखना, क्योंकि मैंने जब अपनी रैंक देखी थी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। जब मैंने अपनी रैंक देखी, मैंने कुछ कोर्सेज़ भरे थे, जैसे कि मैं बीकॉम ऑनर, BBE, BMS, ऐसे मैंने 4-5 कोर्सेज़ भरे, क्योंकि DU में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। तो स्टिमुलेटेड रैंक्स बेसिकली वो होती हैं कि आप किस रैंक पे अभी स्टैंड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीकॉम ऑनर्स के सामने बीकॉम ऑनर्स की रैंक आएगी, इंग्लिश ऑनर्स के सामने इंग्लिश ऑनर्स की रैंक आएगी। यानी वो जो रैंक का नंबर होगा ना, यानी जितने बच्चों ने उस कोर्स के लिए अप्लाई करा है, और उनमें से आप उस बच्चों में से आप किस पोजीशन पे आते हो, तो ये दिखाता है बेसिकली स्टिमुलेटेड रैंक्स। और इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा। दिस इज़ सच आ वेस्ट ऑफ टाइम। भाई मुझे समझ नहीं आता ये लोग स्टिमुलेटेड रैंक्स बच्चों को ऐसे दिखाते क्यों हैं ओपनली। नहीं दिखाना चाहिए, बहुत डिमोटिवेशन होता है। मैंने जब अपनी देखी थी तो मेरा बहुत ही मतलब ज़्यादा रैंक थी। बीकॉम ऑनर्स में 50,000, बीकॉम प्रोग्राम में 35,000, ऐसे करके बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो पूरा मैं मोटिवेशन ही बिल्कुल डाउन हो गया। वैसे ही मेरे स्कोर बहुत कम आया था, और फिर रैंक्स देखने के बाद मेरा मोटिवेशन और डाउन हो गया कि भाई अब तो क्या ही करूँ। मार्क्स एक तो इतने बुरे आए थे, ऊपर से मैं इस रैंक पे अभी स्टैंड कर रही हूँ, तो मुझे कहाँ से ही एडमिशन मिलेगा और मैं अब क्या करूँगी। बहुत भाई मैं डिमोटिवेट हो गई थी। देखो, स्टिमुलेटेड रैंक्स का कोई मतलब नहीं होता, जो मैंने बताया बस उसका सीधा सीधा मतलब वो होता है, और वो कोई कन्फर्मेशन नहीं होता स्टिमुलेटेड रैंक। कोई बोलता है कि जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए तो सिर्फ 10,000 सीट्स हैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अगर आपकी रैंक आ रही है 35,000 तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी पर्सनली 35,000 में रैंक आई थी बीकॉम प्रोग्राम। ऐसा बोलते हैं कि बहुत कम सीट्स होती, लिमिटेड सीट्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे फेमस कोर्सेज़ के लिए। जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, और भी फेमस कोर्सेज़ के लिए बहुत कम सीट्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक बहुत कम आ रही है तो आपका तो एडमिशन नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक आइडिया देने के लिए होता है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपने कॉम्पिटिशन। जितने बच्चों ने इस बार CUT दिया है, इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो पहली बात तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरी मानो तो आप स्टिमुलेटेड रैंक देखो ही मत, वो पेज ही मत ओपन करो, उससे बहुत डीमोटिवेशन होता है। रैंक तो भाई जिससे पूछ लो उसकी बहुत ज़्यादा ही होती है, और भाई बिल्कुल ही ना मोटिवेशन टूट जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो मत देखो, क्योंकि उसका कोई काम भी नहीं है। अब कल है 13 जुलाई और कल 5 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप प्रेफरेंस अपनी रीऑर्डर कर सकते हो। यानी कि जितनी भी प्रेफरेंस आपने भर दी है उसको उसके अरेंजमेंट कर सकते हो, ऊपर से नीचे या नीचे वाली को ऊपर डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पर्सनली बहुत बड़ी मिस्टेक करी। जब मैंने अपनी रैंक देखी थी तो भाई मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। इतनी थाउजेंड्स में रैंक आ रही थी और सीट्स इतनी कम होती हैं, तो भाई मेरे को ऐसा हो गया था कि अब तो भाई नहीं होने वाला मेरा एडमिशन। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो क्योंकि अब इसी टाइम पे आपके पास टाइम होता है कि आप अपनी प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने देखा कि एक मैंने कोर्स में अप्लाई किया था BMS, बेसिकली DU में BBA को BMS बोलते हैं। तो मैंने इस कोर्स को भी अपनी प्रेफरेंस में डाला था और उसमें मेरी रैंक ठीक आई थी, जैसे कि 5,000। मेरी कंपैरेटिवली बाकी कोर्सेज से ये BMS में रैंक कम आ रही थी, यानी कि मुझे लगा कि मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। तो भाई अब मैंने क्या किया, सबको एडमिशन चाहिए होता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी
प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर दिया ये देख के कि जिसमें मेरी रैंक कम है, जैसे कि 3000 आ रही है, 5000 आ रही है, उन कोर्सेज़ को ऊपर रख दिया। जबकि मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट पोजीशन में बहुत अच्छी बनाई थी। मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था कि मेरी प्रेफरेंस अच्छी बनी है, लेकिन रैंक देखने के बाद तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गई और लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर दिया और जो मुझे लग रहा था इसमें मेरी रैंक कम है, मैंने उन कोर्सेज़ को ऊपर डाल दिया। चाहे वो मैंने ये भी नहीं देखा पैनिक में कि वो कॉलेजेस ठीक नहीं है या मतलब उनकी इतनी रेपुटेशन नहीं है, ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, तो भी मैंने उनको ऊपर डाल दिया। मुझे लगा इसमें मेरी रैंक कम है तो ये मुझे मिल जाएगा, तो मैंने ऊपर डाल दिया। और जो मैंने सही से प्रेफरेंस बनाई थी, जैसे एसआरसीसी को मैंने सबसे टॉप पे रखा था, वो सब मैंने नीचे डाल दिए। इतनी डम थी मैं भाई। ये सबसे बुरा टाइम होता है, लिटरली मैं बता रही हूँ। क्यों सिर्फ एक दिन मिलता है, जैसे कि आज रैंक्स आई है और कल 5 बजे विंडो क्लोज। अब प्रेफरेंस भी आप बदल नहीं सकते हो। पैनिक में बच्चा प्रेफरेंस गड़बड़ी कर देगा, फिर बाद में वो रिग्रेट करेगा, क्योंकि ठीक गाइडेंस नहीं है तो बाद में वो रिग्रेट करेगा कि उसने प्रेफरेंस ऊपर नीचे क्यों कर दी। क्योंकि भाई अलॉटमेंट के टाइम ऊपर से प्रेफरेंस चेक की जाती है कि अगर आपका जो भी स्कोर है, अगर आपको वो स्कोर मैच हो जाता है उस कॉलेज से, तो आपको वो वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है। ऊपर से चेकिंग होती है। मैंने कर दी थी अपने टाइम पे गड़बड़ी, में बहुत पैनिक में आ गई कि अब मैं क्या करूँगी भाई, अब मैं क्या करूँगी। मैंने पूरा ऊपर नीचे कर दिया था और मतलब मैंने बेकार कॉलेज जिसको मुझे लगा जिसमें मेरा एडमिशन हो सकता है, मेरी रैंक कम है, मैंने उनको ऊपर डाल दिया और मैंने अच्छे कॉलेजेस को नीचे डाल दिया। फिर उसके बाद मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना होता है, तो शायद पिछले साल, अभी तो तुम्हें शायद एक ही दिन मिला है, पिछले साल था कुछ 1 या 2 दिन थे, तो ना मतलब मैं बहुत टेंस हो गई थी कि अब क्या करूँ। और टाइम भी नहीं था कि अब मैं दोबारा से प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में लगाऊँ, कि काफ़ी सारी प्रेफरेंस बढ़ते हैं तो उसमें नहीं अब याद थोड़ी रह सकता है मैनुअली कि कौन से नंबर में हमने कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स डाला था। अब फिर मैंने मेरी जो बिग सिस्टर है उनकी एक फ्रेंड थी, ऑलरेडी वो DU में है, मेत्री कॉलेज में, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली। मैंने अपने घर वालों को बताया ऐसा हो गया, और मैं बहुत रो रही थी कि मुझे ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैंने गलत किया। प्रेफरेंस अगर मुझे क्योंकि मिलना होगा कॉलेज तो मुझे वही मिलेगा, प्रेफरेंस चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो प्रेफरेंस वैसे ही रखो, मुझे जो कॉलेज मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। प्रेफरेंस चेंज नहीं करनी है, चाहे तुम्हारी थाउजेंड्स में हो रैंक या 100 में हो, प्रेफरेंस चेंज नहीं करनी है। प्रेफरेंस का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। आई रिपीट, प्रेफरेंस का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है जैसे आपने पहले बनाई थी। बिल्कुल, अगर आपको लगता है किसी कॉलेज में आपकी गड़बड़ी है तो उसको आप नीचे कर सकते हो 1-2 को, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि रैंक देख के कि इसमें तो सबसे कम रैंक है मेरी तो उसको टॉप पर डाल देता हूँ कि मुझे जल्दी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, जो आपको मिल रहा होगा वही मिलेगा। पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी देखी जाएगी, उसके बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो भाई प्रेफरेंस लिस्ट की अरेंजमेंट को छेड़छाड़ करना सबसे बड़ी गलती थी। उसमें मुझे अभी भी लगता है कि मैंने एक कॉलेज को नीचे डाल दिया था। मेरे को 17th प्रेफरेंस अपनी अलॉट हुई थी, तो मैंने उसके नीचे जो कॉलेज रखा था, मुझे अभी भी लगता है कि शायद वो मुझे मिल सकता था, लेकिन क्योंकि उस टाइम प्रेफरेंस में बहुत गड़बड़ी हो गई थी और टाइम भी नहीं बचा था, तो लेकिन थैंकफुली मैं DU में हूँ, मुझे मिल गया DU का कॉलेज। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता था, लेकिन मेरी वो प्रेफरेंस की गलती की वजह से अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस कॉलेज में हूँ आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन अब मैं बता सकती हूँ कि ये गलती नहीं आप लोगों को नहीं करनी है। प्रेफरेंस नहीं चेंज करो, फर्स्ट प्लेस पे थी प्रेफरेंस वैसे ही रहेगी, प्रेफरेंस को चेंज नहीं करना है, ठीक। और घबराना नहीं है, स्टिमुलेटेड रैंक्स मत देखो। अभी तुमने देख लोगी, मुझे पता है चुल होती है, खुजली सी होती है अंदर से कि भाई देखनी है कितनी रैंक आई है, उससे बस कुछ नहीं होने वाला, उससे भाई बकवास है रैंक्स, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, उससे बस डीमोटिवेट हो गए तुम, वो नहीं देखनी है। आखिरी टाइम तक मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है और बैकअप ऑप्शंस लेके चलना है। अगर आपको बैकअप ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगी कि कौन कौन से रख सकते हैं। उसके बाद आएगा 16 जुलाई को तुम्हारा फर्स्ट एलोकेशन है कॉलेजेस का। उसमें आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं, मुझे सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था मेरा वाला कॉलेज जिसमें मैं अभी हूँ करेंटली, BCom प्रोग्राम में कर रही हूँ, तो मुझे वो सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था। अब भाई मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि फ़र्स्ट राउंड में मतलब जब नहीं मिलता है ना कॉलेज, बहुत ओवर थिंकिंग होती है कि भाई अब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है तो मैं क्या क्या करूँगी या क्या करूँगा, बहुत डिमोटिवेशन होती है। डिमोटिवेशन होगी, आई नो, मुझे भी हुई थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मत करना या जो भी है पैनिक मत करना, होता है, नेचुरली होता है, वो तो सबको होता है। लेकिन
एटलीस्ट सेकेंड राउंड तक वेट करना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो मैक्सिमम जिनके बहुत अच्छे नंबर आए तो उनको तो पक्का सीट मिल ही जाती है, लेकिन सेकेंड राउंड तक भी जिनके एवरेज मार्क्स आए होते हैं उनको भी सीट मिलती है। सेकेंड राउंड तक बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ऐसा मतलब समझ लो फर्स्ट राउंड में तुम्हें नहीं भी मिला तो ऐसा मत समझना कि तुम्हें नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड तक वेट करना भाई, ओवरथिंक मत करना, डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि सेकेंड राउंड में एवरेज जिनके मार्क्स आए थे उनको भी सीट एलोकेट होती है। सेकेंड राउंड में मुझे खुद हुई थी, मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था कुछ भी एलोकेट, नो सीट एलोकेटेड ऐसा लिखा रहा था। तो मुझे लगा भाई मेरा तो गया, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तब सेकेंड में क्या ही होगा, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये राउंड्स चलते रहते हैं। जब DU की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं ना, क्योंकि हो जाएंगी तुम्हारी काफ़ी जल्दी, 28 जुलाई से हो जाएंगी शायद, तो उसके बाद भी राउंड्स चलते रहते हैं एलोकेशन के, कि अभी बच्चों को सीट मिल रही है, कभी किसी को कोटा के थ्रू सीट्स मिल रही है, जैसे ECA कोटा लगता है, काफ़ी कुछ होता है, स्पोर्ट्स कोटा में कोई एडमिशन रहता है, तो एडमिशन बच्चों के चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी सेकेंड राउंड तक बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मैं फिर से कहूँगी ये बात। अब उसके बाद जब तुम्हें अगर सीट मिल जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी, उसको लॉक कर लेना, खुशी खुशी में उसको लॉक करना मत भूल जाना, उसे लॉक कर लेना, क्योंकि एक ही दिन मिलता है लॉक करने के लिए भी, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, लॉक कर देना। और अपनी अभी से फ़ीस रेडी रखो, क्योंकि अब मैं बता दूँ DU की फ़ीस अराउंड 20,000 to 30,000 के बीच में होती है। मेरे कॉलेज में 24,500 कुछ गई थी। तो तुम उतनी फ़ीस रेडी रखो अपने बैंक अमाउंट में, जिससे भी तुम पेमेंट करने वाले हो उसमें अपने पेरेंट्स को बोलो कि इतना 30,000 तक अमाउंट अपना रेडी रखो उस बैंक में, जिससे तुम पेमेंट करोगे जब तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा। क्योंकि और अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखो, एक फ़ाइल में बना के रखो अपने डॉक्यूमेंट्स, ताकि लास्ट टाइम पे हड़बड़ी ना हो कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। और अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होती है तो तुम्हें कॉलेज वाले कांटेक्ट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट दोबारा भेजो, इसको क्लियर भेजो, या इसका प्रीवियस वाला डॉक्यूमेंट भेजो। जैसे मेरे केस में था कि मेरा OBC लगा था, उसमें मेरा OBC अपडेटेड लगा था करंट ईयर का, तो लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके मेरा प्रीवियस ईयर का जिसमें कास्ट लिखी होती है वो वाला मांगा था मुझसे OBC। तो मेरे को पर्सनली मेरे कॉलेज से फ़ोन आया था, कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो भेजो। तो मैंने उनको अपलोड करके भेजी थी, फिर मेरा मतलब सीट पक्की हो गई थी। अगर तुम्हें कोई और भी डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगी। और तुम्हें कोई भी डाउट हो मैं तुम्हें चाहे कमेंट में ही वो समझा दूँगी, तो तुम मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और ऑल द बेस्ट। मुझे बताना तुम्हें किस कॉलेज में कितने नंबर पे किस में एडमिशन मिला, किस कोर्स में मिला। टिल देन टेक केयर, ओवरथिंक मत करना, डीमोटिवेट मत होना, सब ठीक होगा। लाइक कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन तुम्हें आगे मिलती रहे। मैं जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा तब तक, उसके बाद भी यार, जब कॉलेज में क्या क्या होता है, लाइक ग्रोथिंग एसेंशियल से लेकर सब कुछ कॉलेज में क्या क्या होता है वो सब कुछ बताऊँगी। तो अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए हो तो बता देना, मैं हूँ ना बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब करके रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।